जन सेवा संस्थान एवं ठाकुर अमरचंद बंधवा की स्मृति में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हुआ। अमर रहे। अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा अमर रहे। अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा, आप वो तस्वीर दोस्त लगेगी, ये अंदर बैठो एक जन, आप बैठो पकड़। अरे इन बच्चों के पीछे नमस्ते। हाँ अच्छा, ये मैडम हमारे घर के ही है। अच्छा अच्छा, ये पहले प्रधानमंत्री है मेवाड़ के। ये तो हम मेवाड़ से आते हैं। अमरचंद जी बड़वा साहब की छतरी। नीचे का शिलापट अमरचंद जी बड़वा साहब की 100 फीट रोड से जो रैली प्रारंभ हुई, जो माँ सत्याबाई है, और हम अमरचंद जी बड़वा साहब की छतरी को यहाँ नमन और दर्शन करने आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस छतरी के आसपास भी दुर्दशा हो रही है, तो बहुत गलत हो रहा है। हम इनका जन्म जयंती मना रहे हैं। उदयपुर में मेवाड़ में इनका उत्साहित कार्यक्रम कर रहे हैं। 3 दिवसीय प्रोग्राम है। शाम को हाथीपोल चौराहे पे है। और अभी नज़ारा देख रहे थे, ये कहना नहीं चाहिए वैसे तो, गंदगी का नाम लेते हुए भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और मेरा मतलब ये था कि इस छतरी का भी उद्धार हो, आसपास ये जो लगा हुआ है ये रंग रोगन हो, कुछ अच्छापन हो। तो ये महान आदमी की छतरी है और यहाँ अपन इनकी साफ सफाई और रख रखाव नहीं कर सकते। ये बड़ा दुख का विषय है। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? अमरचंद जी बड़वा साहब के ऊपर यह पुस्तक लिखी है, ये आपको दिखाई जा रही है। देखिए साहब, अमरचंद जी बड़वा साहब के ऊपर कितने पेज की पुस्तक है, क्या वर्णन किया है इसमें? 30 पेज की किताब है। इसके अंदर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अमरचंद बड़वा जी मेवाड़ के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, मतलब इनकी पूरी जीवनी, पूरी लाइफ हिस्ट्री इनकी जीवन से लेके सफरनामा उतर गया। उन्होंने कहाँ का युद्ध किया है, कहाँ का लड़ाई की है और विजय हासिल की है, उनके पूरे सफरनामा इसमें छोटी सी किताब में चित्रनुमा आकृति में आप देख सकते हैं। लोगों ने इसे सराहना भी की है, कई वैज्ञानिकों ने, कई हमने शौच संगोष्ठियों करके हर 5 दिवसीय कार्यक्रम में हम शौच संगोष्ठी करते हैं। और इसी क्रम में एक बार भी कल शौच संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। इस संस्थान की विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान के महासचिव डॉक्टर राजनाथ गोयल साहब से आग्रह करूंगा, कृपया जानकारी होगी। साथियों, ये संस्था सन 2014 से कार्यरत है और उसके बाद हम प्रतिवर्ष बड़वा जी की जन्म तिथि और पुण्य तिथि के अवसर पर इतिहासकार साथियों ने अपने अपने विषय में जो है बड़वा जी से संबंधित शोध पत्र पढ़े हैं, उनका हमने संकलन किया है
और संकलन होने के बाद अब इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि ठाकुर अमर प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं ये, और भी जो इस संस्थान की ओर से कार्यक्रम होंगे हम समय समय पर जो है आपको, और उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको सही तथ्यों के साथ सुधारने के लिए प्रगतिशील है। और ऐसे ही दुर्लभ व्यक्तित्व ठाकुर अमरचंद बड़वा जो इतिहास में विस्मृत हो गए थे, उन्हें लाइमलाइट में लाके और उनके जो आदर्श हैं उनसे हमारी पीढ़ी प्रेरणा ले सके, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ राष्ट्र सेवा में समर्पित हो सके, इसी भावना के साथ यह संस्था अपना कार्य आगे बढ़ा रही है। मेवाड़ का जो नाम है, मेवाड़ का जो अस्तित्व है, वो हमारे पूर्वजों के कारण ही है। चाहे आप बप्पा रावल से शुरू करें, बीच में जो भी और आए हैं, महापुरुष आए हैं, महाराणा प्रताप, भामाशाह, अमरचंद जी, महाराणा राज सिंह जी, हाकिम खान सूर, इन सबका योगदान रहा है मेवाड़ को आगे बढ़ाने में। मेवाड़ एकमात्र स्टेट था या राज्य था या किंगडम थी तो किसी के अधीन आने का सवाल ही नहीं था। जो आप प्रगति देख रहे हैं, मेवाड़ में जो ऐतिहासिक स्थल जो बचा के रखे हुए हैं, वो इसी बदौलत है कि आपके पूर्वजों ने आपके धरोहर को बहुत महत्व दिया, बचा कर रखा और आगे बढ़ाया। पूरे देश से और विश्व से भी भारत में लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा घूमने क्यों आते हैं? भाई 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है भारत का, और भी जगह बहुत हैं, लेकिन यही क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर आपने अपनी धरोहर को बचा कर रखा हुआ है, अपनी विरासत को बचा कर रखा हुआ है, और लोगों को यह देखने में ज्यादा रुचि होती है कि 500 वर्ष पहले की ये चीज है, यहाँ पर क्या इतिहास है, किसने क्या किया था। कोई 700 वर्ष पुराना है, कोई 800 1000 वर्ष पुराना है। चित्तौड़गढ़ किले में जाते हैं जो मेरे ख्याल से 7वीं सदी से बना हुआ है। तो ये जो आपका धरोहर है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सब भी प्रेरणा ले सकते हैं कि कभी भी कुछ करना हो तो घबराएं नहीं, डरे नहीं। कभी कभी कोई स्थिति ऐसी आती है जो एकदम से तात्कालिक देता हूं। मान लो आप कहीं घूम रहे हैं और अचानक आपके सामने पैंथर आ जाता है, तो पेपर में तो कई जगह पैंथरों की रिपोर्ट आ रही है। वो पैंथर आ जाता है, वो भी रुकता है, आप भी रुक जाते हो। आप ये नहीं जानते कि करने में आप बच्चों का महत्वपूर्ण रोल रहा। और सबसे बड़ी बात ये, अमरचंद जी की प्रेरणा आप बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हमारी तो उम्र बीत चुकी है और आने वाली परिस्थितियों में उनके पिता ने महाराणा प्रताप सेकंड को बचाने के लिए जान दी और अपने परिवार के प्रति संगठित रहे। और आप जो दोनों स्कूलों ने, एक तो हैप्पी होम स्कूल है और आशीष स्कूल, दोनों के स्कूल के बच्चों से ये प्रोग्राम सफल रहा। और मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि भाई इन बच्चों की वजह से ये कार्यक्रम सफल रहेगा, तो उसी अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, अमरचंद जी बड़वा का नाम रहेगा। बड़वा साहब जिंदाबाद, बड़वा साहब अमर रहे, बड़वा साहब अमर रहे। इधर भी घुमा देना, हमारे ड्राइवर साहब की घुमाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमरचंद जी बड़वा का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमरचंद जी बड़वा का नाम रहेगा। बड़वा की 302वीं जन्म जयंती है। जैसा कि आपको पता है, ठाकुर अमरचंद बड़वा का जन्म श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को हुआ था। तो आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा है, तो आज उनकी याद में आज शोभा यात्रा निकाली गई। शोभागपुरा अशोका पैलेस के बाद 100 फीट रोड जो है, वहाँ पे ठाकुर अमरचंद बड़वा का एक नामकरण हो चुका है चौराहे का, जो अभी थोड़ा
किसी कारणवश नहीं हो पाया है। वहाँ से एक रैली निकालकर जिसमें करीब 80 बच्चे थे और 40 वरिष्ठ जन थे, 5 कारें और 27 टू व्हीलर थे। एक रैली के रूप में हम यहाँ महासत्या पहुँचे हैं। महासत्या में ठाकुर अमरचंद बड़वा की छतरी पर पुष्पांजलि सभा हुई है। रविन्द्रनाथ पुरोहित, महासचिव, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताओ। 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसमें सबसे पहले तो तोप माता बुर्ज के नाम से जो है प्रसिद्ध है जगह, जहाँ जगत शोभा तोप लगी हुई है। ये एकमात्र तोप जो है बची थी, उस स्थल को जो है सैनिकों द्वारा जो है एक इवेंट के रूप में प्रारंभ किया गया है, बड़वा जी को सलामी देने की दृष्टि से। तो ये शुरू हुआ है मेवाड़ के इतिहास में। तो उसमें उसका श्रेय जो है हमारे जनरल साहब NK सिंह साहब को जाता है। ये कार्यक्रम 2 तारीख को हुआ। कल 3 तारीख को विद्यापीठ यूनिवर्सिटी प्रतापनगर में जो है सेमिनार का आयोजन हुआ। ठाकुर अमरचंद बड़वा कालीन मेवाड़, बड़वा जी का जन्म दिवस आज है। श्रावण विद से प्रारंभ होती है। तो आज हम 100 फीट रोड से जो जहाँ ठाकुर अमरचंद बड़वा चौराया है, जिसको अनिल शर्मा उपाध्यक्ष, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। यह संस्थान विगत 7 वर्षों से 2016 से ठाकुर अमरचंद बड़वा के व्यक्तित्व को प्रचारित करने के उद्देश्य से लगातार सतत प्रयासरत है। 10 जनवरी 2016 को BN कॉलेज का जो प्रताप शोध संस्थान है, उसमें राष्ट्रीय स्तर की एक शोध संगोष्ठी का आयोजन हुआ, ठाकुर अमरचंद बड़वा व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ने अपने शोध लेख पढ़े और वो जो शोध लेख एकत्र हुए, उन्हीं का एक संकलन हम एक पुस्तक के रूप में, और उसके बाद भी जितने भी शोध संगोष्ठियाँ हुई, उन सभी का हम संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने जा रहे हैं शीघ्र ही। इसके अलावा कठार के निकट एक अमरचंदिया तालाब है। सभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि ये अमर सिंह जी ने बनवाया या अमरचंद जी ने बनवाया, जबकि स्पष्ट था कि अमरचंदिया तालाब है। तो उस तालाब का इतिहास जो कि ठाकुर अमरचंद बड़वा ने अपने कार्यकाल में बनवाया था, उस संपूर्ण इतिहास को एक शिलालेख के रूप में तैयार करके इस संस्थान ने उस जगह जहाँ ठाकुर वो तालाब स्थित है वहाँ पर उसको स्थापित किया है और वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा भी यह संस्थान यह प्रयास करता है कि जितने भी NK सिंह अपने लोक जन सेवा संस्थान और अमरचंद बड़वा संस्थान दोनों में संरक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ। पिछले 2-3 दिन से, खास करके 2 तारीख से ये जो समारोह चल रहे हैं, इनके जरिए ठाकुर अमरचंद बड़वा जी की जो प्रतिभा थी, जो उनकी काबिलियत थी, उसको जनमानस तक लाने का प्रयास है। सबसे पहले 2 तारीख को जो तोप माता बुर्ज पर उनको सलामी दी गई, उसका एक और उद्देश्य ये भी है कि अमरचंद बड़वा जी की जो सैन्य सामरिक सोच थी, उसको भी जनता तक लाएं। किस तरह से उन्होंने मेवाड़ की रक्षा की, उदयपुर की रक्षा की, और केवल सामरिक सोच ही नहीं, उसके लिए जो असला चाहा। अब हर चीज़ एकदम तो बन नहीं सकती, किसी में 2-4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। उतने समय के लिए भी मेवाड़ को सुरक्षित रखना और ये हथियार अर्जित करना, ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा जो बाकी शत्रुओं के साथ उन्होंने किस तरह से उनको हैंडल करा, किस तरह से सिंधियाज़ को दूर रखा, और जब आगे चल के उनसे बातचीत कुछ हुई तो वो भी अपनी शर्तों पर सब कुछ मनवाया गया। तो मेवाड़ की इज़्ज़त पूरी तरह से उन्होंने ऊपर रखी और किसी भी तरह से झुकने का सवाल नहीं उठता था। तो इस तरह के जो उनके व्यक्तित्व में बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, इन सब को जनता के सामने लाना हमारा उद्देश्य है। और आज यहाँ पर जो अमरचंद बड़वा जी की छतरी है, उस पर उनको श्रद्धांजलि देकर इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम का अंत हमने करा है। एक और बाकी है शाम को, जो हाथीपोल में जो भी उसको देख सकें अवश्य आएँ, देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन सचिव हूँ और संगठन सचिव होने के नाते इसका शीघ्र चुनाव करके कार्यकारिणी घोषित कर दी गई और कार्यकारिणी ने सुचारू रूप से काम चालू किया है, जिसका परिणाम है कि अमरचंद जी बड़वा पे पुस्तक निकल रही है। उस पुस्तक की ऊंचाई और चर्चित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी प्रेसिडेंट का मतलब संदेश
और साथ ही मेवाड़ के मुख्य जागीरदारों के संदेश, जिसमें से 4 जागीरदारों के संदेश आ चुके हैं, अन्य जागीरदारों से संपर्क किया जा रहा है और जो कुछ कमी प्रूफ रीडिंग में रही है वो हम 1 महीने के अंदर अंदर कमी दूर करके शीघ्र ही वो पुस्तक छपेगी और छपने के पश्चात हमारा प्रयास ये होगा, ये पुस्तक रिसर्च के रूप में विश्वविद्यालयों में, उदयपुर के 7 विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रयास करके और लगाया जाएगा। और राजस्थान में टोटल 50 विश्वविद्यालय कम से कम है, तो हमारा ये प्रयास होगा कि उन विश्वविद्यालय में स्टूडेंटों के लिए। अध्यक्ष चटक सर्कल व्यापार मंडल लोक जन सेवा संस्थान से बरसों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मेरी संपूर्ण भूमिका रहती है। अमरचंद बड़वा जी का 3 दिवसीय जो प्रोग्राम रखा गया उसके तहत आज सायंकाल 7 बजे हाथीपुर चौराहे पे आतिशबाजी, बदन संध्या और भव्य आयोजन का समापन भी किया जाएगा। और सभी लोकजन पदाधिकारी बंधुगण जो जुड़े हुए हैं और व्यापार मंडल के हमारे खटिक समाज से सारे बंधुजन वहाँ इस कार्यक्रम में पधारेंगे। और सबसे मैं अपील करता हूँ उदयपुर जनवासी से, आप सभी वहाँ कार्यक्रम में शरीक होकर मेवाड़ का जो नाम है और युवा पीढ़ी को भी मैं आह्वान करता हूँ कि वो आके इस कार्यक्रम को देखे और सुने और मेवाड़ क्या चीज़ है, कैसे क्या युवा पीढ़ी आके समझे। धन्यवाद। कोठारी रिटायर्ड RS ऑफिसर और अभी लोक जन सेवा संस्थान और बड़वा स्मृति समारोह में एज ए संरक्षक में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिवसीय ये समारोह उनकी जन्म शताब्दी के 302वीं जन्म शताब्दी पर रखा गया है और तीनों दिन कुछ बड़े कार्यक्रम इसमें किए गए हैं। बाकी सारी बातें बताई जा चुकी। मेरा ये कहना है कि अमरचंद बड़वा एक हमारे विस्मृत हीरो, जितनी जानकारी, जितना उनका योगदान है उतना जानकारी लोगों के बीच नहीं है। तो विशेष रूप से हमारे युवा लोगों के बीच अमरचंद बड़वा साहब की जो योगदान है और जो उनके कार्य है उनको लोगों के सामने लाया जाए। इसी तरह इतिहास में और भी कई पात्र हैं जिनके काम अभी अछूते हैं, हमारे विस्मृत हीरो हैं, उनके बारे में भी आगे रह के हम ये संस्थान काम करेगा ताकि ये पता चले। अभी 3 दिन में लोगों के बीच काफ़ी जागृति आई है, लोगों ने पूछा भी है, लोगों ने इसके ऊपर जो है कई सारी चीज़ें सामने आई है कि भाई अमरचंद जी बड़वा कौन थे, उन्होंने कितना काम किया है, कितने समय रहे। वो 4 महाराणाओं के समय जो है प्रधानमंत्री रहे और जब बहुत संकट था मेवाड़ के ऊपर, जब मराठों का आक्रमण हो रहा था और मेवाड़ लगभग हार चुका था, उस समय उन्होंने मोर्चा संभाला और मेवाड़ को विजय दिलाई और मेवाड़ की अस्मिता को बनाए रखा। धन्यवाद।